अच्छा, रमजान के महीने में कितने लोग रोजा रखकर गुल करते हैं? गुल करते हैं। गुल करने से रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो। टूट जाएगा ना। अच्छा, बीड़ी पीने से? एक आदमी बोला कि हजरत आए जन्नत में तो सब कुछ मिलेगा, ऐ सब कुछ मिलेगी जन्नत में हजरत। ए हजरत, हमको बीड़ी की बड़ी आदत है, जन्नत में बीड़ी मिलते हो? हमने हाँ, जन्नत में बीड़ी मिलेगी, लेकिन बीड़ी जलाने के लिए जहन्नम जाना होगा। बोला वाह, तब तो नहीं पीवे बीड़ी। तो आग कहाँ मिलेगी? जहन्नम में नहीं मिलेगी। दोज़ख की आग में बीड़ी जला के पियोगे। इसलिए एक बात याद रखो, रोजा रखकर गुल करना, मंजन करना, पेस्ट करना, ब्रश करना, हुक्का पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, खैनी खाना, इससे रोजा टूट जाता है। इससे रोजा, अरे बोलो भाई, इससे रोजा टूट जाता है। और साथ ही साथ रोजा रखकर गीबत करना, गाली देना, झगड़ा करना, रोजे में खराबी है। ये रोजे में सवाब में कमी आ जाएगी। रोजा रखकर किसी की गीबत ना करना। कितने लोग रोजे की हालत में गुस्सा इतना जल्दी आ जाता है, लोगों से झगड़ा करते वक्त यही कहता है कि तुम ही से रोजा खोलेंगे हम। बोले रे बाबा, ये आदमी है कि शेर है? ये आदमियों को खा के रोजा खोलेगा। इसलिए नौजवानों, गुस्से को थूको, गुस्से को थूको। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, बहादुर वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे। अरे बहादुर तो वो है, पहलवान तो वो है जो गुस्से की वक्त में अपने गुस्से को पी ले। वो बहादुर है, वो पहलवान है। इसलिए गुस्सा करना हराम है। गुस्सा करना, अरे बोलो भाई, गुस्सा करना करेंगे इंशाल्लाह? करेंगे? नहीं करेंगे। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, मालिक को गुस्सा आया। तो मालिक नौकर नौजवान था, मालिक को गुस्सा आया, एक तमाचा नौकर को मारा। तो नौकर को भी गुस्सा आया, तो मालिक को तो कुछ नहीं कहा, पास में घर था, वो घर गया। गुस्से की हालत में बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली, कोढ़िया तू रोटी खावा? बेलना फेंकी, पिड़िया फेंकी, रोटी फेंकी, बोला ले तू रोटी खाते रहो। हमको काहे मारा? औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चे को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। बच्चे को गुस्सा आया, आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा है वो कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जगह कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा क्या कि वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह 6 अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था,
या अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। अल्लाह इनके दिल की दुनिया को बदल दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, या अल्लाह हम सब को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले था। बाबू माइक बहुत अच्छा आपका है, आवाज़ बहुत खींच रही है, जैसे है वैसे रहने दीजिए, ज़्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा तो और डिस्टर्ब होने लगेगा। बच्चा हम जो बोल रहे हैं आप लोगों को सुनाई दे रहा है? एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था? अभी वो जलसा में भी किया था, बैठा नहीं था, सोच रहा था कहाँ बैठोगे। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। बोले मौलवी साहब पहचान लिए, मौलवी साहब हमको पहचान लिया, पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। हजरत फिर कुछ देर के बाद जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत की जब तकरीर ख़त्म होने लगी, फिर हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि अब कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे जाकर के हम। नौजवानों, मुसलमानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। ये मस्जिद का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हो अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हो अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुबहानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो मेरा रब, वो मेरा अल्लाह जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया। वो अल्लाह जो सारी नेमतों को निछावर किया। वो मेरा अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, ज़िंदगी दिया, फिर एक दिन अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, ज़हन में रखना, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि अल्लाह आपके लिए मोबाइल लाया? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तो जवाब के लिए तैयार हो जाओ मुसलमानों, जवाब के लिए तैयार हो जाओ। एक बात याद रखिएगा, दुनिया दारुल अमल है, दुनिया तैयारी करने की जगह है। और कुर्बान जाओ, मरने के बाद तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। मरने के बाद नमाज पढ़ने का मौका नहीं है, न मरने के बाद रोज़ा रखने का हुक्म नहीं है, न मरने के बाद सदका ज़कात नहीं कर सकते, मरने के बाद खाने काबा का हज नहीं कर सकते। जो करना है अब ये करना है, इंशाअल्लाह करेंगे। कितने लोग करेंगे? आखिरत की तैयारियों में सबसे पहली जो तैयारी है ना, वो नमाज है। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। हाँ, दो किस्म के लोगों पर नमाज मुआफ है। क्या किस्म के लोगों पर? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। पहले किस्म वो लोग जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया हो, पागल पर नमाज माफ है। पागल पर नमाज नहीं है। पागल पर नमाज माफ कब तक है? जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक उसका दिमाग खराब है। जैसे ही दिमाग ठीक हो गया, मेंटल डिस्टर्ब खत्म हो गया, नमाज फर्ज हो गई। तो पहला शख्स जो पागल है, नमाज माफ है। और दूसरा शख्स वो है जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचिए ये दोनों में से किस में से हैं आप? सोचो ना, पागल हैं कि मर गए हैं? मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा वह नमाजी होगा। आप सऊदी अरब जाओ, हज करने के लिए सऊदी अरब जाओ, आप कमाने के लिए जाओ। 2012 में मैं हज करने गया था। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, सऊदी अरब में कोई बेनमाजी नहीं मिलेगा, कोई बेनमाजी नहीं। पुलिस हो चाहे अफसर हो, वहाँ की पुलिस जो ड्यूटी करती है ना, जो पुलिस ड्यूटी करती है, हमेशा गाड़ी लेके घूमते रहती है वहाँ की पुलिस।
कुर्बान जाओ, जैसे ही नमाज का वक्त हो गया, जूता पहनकर ही, सर पे टोपी नहीं है, वर्दी पहना हुआ है, जूता पहनकर ही नियत बांधकर खड़ा हो जाएगा। और सुनो, नमाज के वक्त में कुछ सिपाही लोग गाड़ी लेके घूमते रहता है कि कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है। दुकान है, अब बड़ा सिस्टम लगा वहां का, कुर्बान जाओ। अल्लाह दौलतों की बारिश वहां नाजिल क्यों नहीं करेगा भाई? अल्लाह बारिश क्यों नहीं करेगा दौलत का? सोना चांदी वहां से निकलता है। अरे सोने का खान है सऊदी अरबिया में, मदीना में। सोना वहां नहीं होगा तो कहां होगा? यहां होगा। हिंदुस्तान में कोयला है, सोना नहीं है। सोने का पहाड़ है सऊदीया में, सोने का पहाड़ है। अल्लाह ने सोने का पहाड़ बनाया है। वहां की गवर्नमेंट सोने का पहाड़ तोड़ तोड़ कर सोना क्या कहते हैं कि वहां की गवर्नमेंट सरकार बेचती है। और कुर्बान जाओ, तो पुलिस घूमती है, देखती है कि कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है। और मालूम हो, अजान होने के बाद कोई दुकानदार अपनी दुकान में नहीं बैठता है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद करीब है, मस्जिद चले जाएंगे। मस्जिद अगर नहीं जा पाते तो अपनी दुकान में नमाज पढ़ेगा। अगर कोई बेनमाजी मिल गया, उसकी इतनी ठोकैया वहां की पुलिस करती है अल्लाह कि पिछवाड़ा फुला देता मार के। हाँ, मैं सही बता रहा हूं आपको। ये मैं आपको, जो सऊदी अरब रह के आया उनसे पूछिए, आप बता देगा वो। जो सऊदी अरब रह के आया है, मदीना रह के आया, उससे पूछो। और कुर्बान जाओ, वहां अगर कोई आदमी शराब पीता है, लाख वो शराब पिए, लेकिन नमाज नहीं छोड़ता। वो नमाज नहीं छोड़ेगा, नमाज नहीं छोड़ेगा। और कुर्बान जाओ, हम लोगों को यह हालत है। हम लोग परेशान हैं, हम लोग दुख में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग मुसीबत में हैं, लेकिन कुर्बान जाओ फिर भी होश नहीं आ रहा है, फिर भी हमें होश नहीं है। अजान होती रहती है, हम काम करते रहते हैं। अजान की आवाज़ कानों से टकराती रहती है, हम फोन से बात करते रहते हैं। अजान हो गई, नमाज का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हमें तौफीक नहीं दिया कि हम अपनी पेशानी को ज़मीन पर लगा दें। बताओ, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा, काफिर और मुसलमान में एक फर्क जो है सिर्फ नमाज है। काफिर और मुसलमान में क्या फर्क है? अरे बोलो भाई, क्या फर्क है? नमाज। काफिर और मुसलमान में फर्क सिर्फ नमाज का है। काफिर मुशरिक नमाज नहीं पढ़ता है, मुसलमान नमाज पढ़ता है, यही फर्क है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे नौजवानों, सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। वाह, जुमा पढ़ेगा, खाली जुमे पढ़ेगा, अब बाकी नमाज कौन पढ़ेगा? दादा बोलो, खाना 3 टाइम चाहिए। ये फैक्ट्री, जो फैक्ट्री 3 टाइम खाना चाहिए, और नमाज पढ़ेगा हफ्ता में, तो खाना भी हफ्ता हफ्ता खाओ। अल्लाह की नेमतों को 3 टाइम खाते हो, 4 टाइम खाते हो, और अल्लाह के आगे अपनी पेशानी को झुकाने का मौका 1 हफ्ता के बाद आता है। शर्म की बात है। एक नौजवान जुमे के दिन वजू बना रहा था बैठ करके, उसका एक साथी आया, बोला रे की करे जाओ? बोला वजू बनाओ। बोला वजू चक्र में वजू वहां छोड़ी तो चल चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया। बोला ठीक है, बोल रहा। और मस्जिद चला गया, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली, तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया तो ठीक है बोल रहा, अगर वजू के चक्कर में रहते तो 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो, नमाज हुई? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। अब वो पालता था भैंस। क्या पालता था बोलो? तो इमाम साहब ने एक दिन हाथ पकड़ा
देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर हमारे बैठे हुए, अच्छा मस्जिद के बगल में घर है लेकिन फिर भी नमाज नहीं पढ़ता। ये अफसोस का मकाम है, ये अफसोस का मकाम है। एक आदमी की गाय ना गाय मस्जिद में घुस गई। क्या घुसी भाई, बोलो भाई। अरे इधर देखिए भाई, क्या घुस गई? गाय घुस गई। इमाम साहब देखा कि गाय मस्जिद में आ गई है तो इमाम साहब लाठी लिए 4-5 लाठी गाय को मारे। जब तक गाय वाला पीछे से आ गया तो इमाम साहब से झगड़ा करने लगा, अब मेरी गाय को काहे मारे? तो इमाम साहब बोला कि मर्दूद, गाय मस्जिद में आ गई, ये गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी? तो गाय वाला बोला कि हजरत ये तो जानवर ना है, इसलिए मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला कि हाँ बात तो सही है, ये जानवर है इसलिए मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे? ये मुसलमानों का हाल है। कुर्बान जाओ, आज हम कूटे जा रहे हैं, आज हम पीसे जा रहे हैं और मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है। तुम्हें होश है? अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा, तैयार रहो। बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई, कुर्बान जाओ। क्यों छीन ली गई? हमारी लापरवाही की वजह से। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में बहुत बड़ी मस्जिद है, वहां भी पूजा की इजाजत दे दिया गया है। वहां का जो हाई कोर्ट है उन्होंने इजाजत दे दिया कि इसके तहखाने में मंदिर था इसलिए पूजा की इजाजत है, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है। 4000 मस्जिदों पे हमारी नज़र है। हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी 4000 मस्जिद है उस पर उनकी नज़र है। मुसलमानों एक बात याद रखना, अगर हम लोगों की दूरी मस्जिदों से ऐसी बनी रही तो कसम खुदा की एक दिन ऐसा आएगा कि सजदा करने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, सजदा करने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी। गोश्त खाने से होगा। ए भैया की गोश्त खेलो, चर्बी चले बा, एकदम उंगली में चर्बियां नहीं छूटे। अल्लाह के फरिश्ते इतना मारेगा ना, सर का बाल उड़ा देगा। आप किस होश में हैं? आप कहां हैं? मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? इसलिए मुसलमानों सुनो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह आप अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। जो नमाजी होता है, और कुर्बान जाओ, जब बताया गया हदीस के अंदर में आता है कि जब कोई किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बारी में चले जाए, कारोबार में चला जाए, वो खेत में गया वो किसान किसी पौधे में हाथ लगा दे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देता है। सोचो, मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा। तो इमाम साहब ने कहा, रे बाबू तू भैंसे के चक्कर में रहे कि नमाजो पढ़वे? तो बोला कि हजरत हमरा टाइम छे तो देखे जाओ हम कितना परेशान है। तो हजरत ने कहा कि सुन, ये भैंस काम नहीं दे तो, ये भैंस काम नहीं दे तो नमाज पढ़, ये भैंसिया तुम्हारी ज्यादा दूध देगी, नमाज पढ़। बोला की बोली जो भैंस दूध देगी? बोला एकदम देगी, अभी 10 किलो दे रही, नमाज पढ़ोगी 15 किलो देगी। बोला ठीक है, तो पहले कहने बताया, अब हम सुबह फजर ही आ जाएंगे। बोला जो नहा धो के रात में तैयार हुआ, फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा ना, देखा है वो भैंस मर गई। बोला हो अल्लाह, ई कौन करिश्मा मिले हो? और कुर्बान जाओ, दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला, इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला इमाम साहब अभी ना फजर पढ़े आपके पीछे। बोला हाँ। बोला कि हजरत फजर पढ़ के घर गए, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम डर गए? बोला नहीं नहीं डरे नहीं है। तो बोले जो घर जो घर आ गए। जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जोहर का पढ़ के जैसे ही घर आया, इत्तफाक कहिए, इत्तफाकन कहिए, दूसरी भैंस मर गई। बस सर पकड़ के बैठ गया। बोला हम समझ गए नहीं है, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस हमारी चली जाएगी।
एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्रू। अरे बोलो ना, पर्रू बोले जाए। तो पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये आदमी बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पड़े, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 नफल पड़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। मुसलमानों नमाज पढ़ो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। शर्त है कि तुम पहले नमाज पढ़कर तो देखो, शर्त है कि तुम पहले अपनी पेशानी को ज़मीन पर सजा कर देखो। इसलिए किसी बंगला शायर ने कहा था कि नमाज 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 के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, आज तक जुमे की नमाज पढ़ते रहे, आगे भी पढ़ते रहो, लेकिन इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। सिर्फ हम जुमा पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज